अभी कुछ दिनों पहले हिडमा को मारा गया आंध्र प्रदेश में। आप चूंकि उनकी माताजी से भी मिलकर आए थे और उम्मीद की जा रही थी कई हलकों से, जब हमने भी अपने सूत्रों से बात की, कि शायद वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि संभवतः वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन उसके पहले उसको मार दिया गया, या उसके परिजन ऐसा सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको कोई इशारा मिला था कि हिडमा छत्तीसगढ़ में, बस्तर में सरेंडर कर सकता है? ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, गुनहगार हिडमा था। उस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं अभी आप, या कोई भी? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, कोई भी भाई। बिल्कुल। झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व मारा गया, खत्म कर दिया गया। क्यों चर्चा नहीं होती है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, क्यों नहीं कहता है कोई? मणिकोंटा में क्या हुआ था, दरभागोड़ा में क्या हुआ था, घोड़ा गांव में क्या हुआ था, एर्राबोर में क्या हुआ था? समूह में आदिवासियों की हत्याएं की गई थी, इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। सब में लगभग हिडमा थे, और जब सब में हिडमा था तो भैया बार बार कोशिश की गई, नहीं माने। नहीं माने तो क्या किया जाए? बंदूक लेकर जंगल में घूमने दिया जाए? शिक्षा दूतों के गला रेत कर ये मारें? ये स्कूलों को बम से उड़ाएं? ये तालाब, नदी और सड़कों पर आईडी बिछाएं? ये गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क न पहुंचने दें और इनको स्वतंत्र रखा जाए? और अगर कोई एनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, तो इस तरह के प्रश्न करेगा कोई? इस प्रश्न के लिए जगह कहां है, कोई मुझे ये बता दे। नहीं, इस प्रश्न के लिए जगह यूं है क्योंकि चूंकि सेंट्रल कमेटी में था और माना जाता है कि हमेशा 3 स्तरों की सुरक्षा में रहता था, तो ऐसे में सिर्फ 6 नक्सली उसके साथ मारे गए। इसलिए कुछ लोग जो सुरक्षा के मामलों को समझते हैं, जानते हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे। और चूंकि जब ये एनकाउंटर की खबर आई तो हमने आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया, तो उनकी तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि संभावना बहुत कम है कि वो आंध्र प्रदेश गया होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि करेगुट्टा के आसपास ही हिडमा छिपा हुआ है। इसलिए विजय भाई, ये सवाल थोड़े लोगों से की तरफ से आए कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके रिश्तेदार ये भी कह रहे हैं कि आंध्र के नक्सलियों को छोड़ा जा रहा है और बस्तर के नक्सलियों को मार दिया जा रहा है। कोई कुछ भी कहे और उस पर इतनी चर्चा, जो मैं कह रहा हूं उस पर पहले बात किया करे कोई। 76 जवान हमारे देश के ताड़मेटला में बम से उड़ाए गए। जाने कितनी माताएं उसमें उनका कोख उजड़ा है, जाने कितनी माताएं विधवा हुई हैं, उस पर पहले चर्चा की जाए, फिर बाद में इस विषय पर चर्चा करें। मैं आपसे विषय पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जिनको भी भ्रम फैलाना है, जिनके भी मन में ये है कि किसी तरह ये बचा रहे, ये नक्सलवाद, ये बंदूक लेकर घूमते जंगल में लोग, ये बचे रहें, कोई किसी भी तरह से चाहता है, हल्के से मन में चाहता है और उसी से सोचता है कि मेरी पूछ परख तो यहीं से है, जो ऐसे सोचता है उसको इस बात पर परेशानी है। भैया, एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो गलत हुआ है। बहरहाल ये हमारे प्रदेश का विषय भी नहीं था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन वहां भी अगर है तो बहुत स्पष्टता है। आप मुझे बताएं कितना सिनेरियो चेंज हुआ। 3 लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर की सुरक्षा, वो बीते जमे की बात हो, 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। अभी सब कुछ बदल चुका है। अभी कौन कहाँ है उनको खुद ही नहीं पता है। बार बार जब हमसे संपर्क करते हैं, हम लोग अन्य विषयों पर कहते हैं कि भैया आप लोग पुनर्वास कर लीजिए, सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करना चाहती है। उनको, अपने लोगों को खोजते हैं। मेरा ये कहना है आपसे, जो घटनाक्रम है वो आपके सामने है, प्रामाणिकता के साथ। इस पर इस तरह की कथा करना, इस तरह की बात करना, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं। तो अब जैसे बसवराजू, हिडमा, इनकी मौत हो गई, कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, रुपेश ने सरेंडर किया, लेकिन अब हमारा जो ट्राई सेक्शन है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर रामाधीन और ये लोग 15-17 नक्सली, अभी कुछ मूवमेंट देखा गया। फिर इधर चाहे मिसिर बेसरा की बात करें या गणेश उइके की बात करें, ये लोग इधर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बट अब आपको लगता है कि एक निर्णायक बढ़त की तरफ है नक्सलवाद के खिलाफ, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप कहा। उन्होंने बस्तर की जनता के भाव को पढ़ लिया, उसके आधार पर कहा। और बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है कि ऐसा कोई लाल आतंक जैसी चीज यहां पर रहे। कारण यह है कि दशकों बीत गए भैया। वहां के बच्चों को हम घुमाने लाते हैं रायपुर, 25 साल का बच्चा ये कहता है कि मैंने टीवी नहीं देखा आज तक दुनिया में। तो क्या करना चाहते हो भाई? अजायब घर बनाकर रखना चाहते हैं वहां पर? क्या करना चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे हो जाए। वहां तो जीवन हमारे से बहुत अच्छा है, बस्तर का जीवन हमारे जीवन से बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो मौलिक सुविधाएं आज के जमाने की हैं
वो पहुंचे ना वहां तक। तो इन सारी ही चीजों को खत्म करके रख दिया गया, बंद करके रख दिया गया, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मेरा बहुत स्पष्टता के साथ इसमें मानना है कि जितनी कार्यवाहियां हो चुकी, आज तक हो चुकी, एक एक बात का कैलकुलेशन है कि कौन कहाँ है, कैसा है, कितनी संख्या है। निर्धारित समय तक, जो मार्च 2026 का डेडलाइन निर्धारित हुआ है, उस समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। आप नक्सलवाद के मुद्दे पर हमने बहुत बात कर ली, चूंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं और आपका एक विभाग भी है, तो रोजगार और ग्रामीण विकास के बीच में जो गैप अभी दिख रहा है कुछ, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लगभग 7.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आ रहा है, तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं और इसका निवारण कैसे होगा? रोजगार विभाग मेरा नहीं है, फिर भी जुड़े हुए, जैसे मैंने कहा, सरकार है तो बात है। और बहुत सारे विभाग में नहीं, मेरे 2 ही विभाग हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक पंचायत है और एक गृह विभाग है। सारे बड़े बड़े विभाग आपके पास हैं। चलिए, आप जैसा कहें। तो मेरा इसमें यही कहना है कि रोजगार का विषय, जैसे मैं अपने विभाग की बात करूं जी, गृह विभाग की बात, तो 950 SI के जो एग्जाम होकर रखे थे, 5 साल तक रिजल्ट ही नहीं निकाल पाई पुरानी सरकार। परीक्षण करके वो 950 उनको भर्ती की गई, 341 SI के पद और निकाले गए, 5900 कांस्टेबल के पद निकाले गए, इसमें 2500 होमगार्ड्स के पद निकाले गए, इसमें हम लोगों ने अभी SDRF के पद अलग निकाले हैं, महिला होमगार्ड्स के पद अलग निकाले हैं। इन सारे ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और अब हम बस्तर फाइटर की भी नियुक्ति करने वाले हैं। अकेले ही मेरे विभाग में मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग 12,000 नियुक्तियों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अकेले मेरे विभाग। इसके लिए तो तालियां बजा दो बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी सारी नौकरी दे रहे हैं। अभी सब इंस्पेक्टर पर कोई जा रहे होंगे ऐसे तो दिखते नहीं है मेरे को। तो जो भी है, कोशिश करेंगे बेचारे। कोई नहीं, वो इनफैक्ट यूल गो इवन मोर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि वो दूसरा एग्जाम है, वो थोड़ा टफ टेरेन का एग्जाम है, तो वहां पर ये सारे ही एग्जाम अभी हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक विभाग की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ 12,000 से ऊपर हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर 10 विभागों की, हम 15 विभागों की बात करेंगे तो हम 60-70 हजार तक पहुंच जाएंगे, और समय पूर्वक जो कहा गया है वह भी पूरा होगा। लेकिन सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस मुगालते से ही हमको दूर होना चाहिए, ये संभव ही नहीं। 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं पंचायत मंत्री हूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही गया, एक गांव मुझे जहां भरपूर समर्थन मिला, खूब प्रेम मिला, माताओं बहनों का बड़ा स्नेह मिला, और प्रचंड मतों से उस गांव में जिताया, उस बूथ पर जिताया। अभी मैं जब उस गांव में गया तो माताओं ने मुझे रास्ता दिखाया, वो एक रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने मुझसे कहा, देख कतेक नाली भरे। छत्तीसगढ़ी में बोले, उसका अर्थ यह होता है कि देखो नाली कितना कचरा पड़ा है करके। तो मैं आश्चर्यचकित था। मैंने उनसे कहा कि रही दाई कालाहो खरेरा हरकत बाहर हूँ, ऐसे मैंने कहा उनसे। इसमें मेरा कहने का आशय ये है कि हमारा भाव कहाँ पहुँचा है, हम गाँव में किस बात की अपेक्षा पर बैठे। क्या हम अपने गांव के इन कामों के लिए भी कोई बाहर का आएगा और इसको ठीक करेगा, इस अपेक्षा पर बैठ गए हैं? अगर ऐसा बैठ गए हैं तो एक पंचायत का मंत्री होते हुए भी मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमको बहुत काम करने की जरूरत है, हमको मनोभाव में भी परिवर्तन करने की जरूरत है।